क्या पढ़ाए थे? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें से पहला पार्ट हम काफी चीजें पढ़ा चुके हैं। ठीक, तुम्हारे में भी नेट नहीं है क्या? नेट ऑन नहीं, नेट ऑन तो है। अच्छा, हो गया। ऑफ कर दे नेट। हाँ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें हमने ब्लड के बारे में बताया था। ठीक है, ब्लड के बारे में बताया था। तो ब्लड में आपके दो पार्ट होते हैं। ब्लड के दो पार्ट कौन कौन से? एक फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लेटलेट्स। और इसी फॉर्म्ड एलिमेंट को क्या बोलते हैं? और फॉर्म्ड एलिमेंट को क्या बोलते हैं? हाँ, हम बोलते हैं उसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन फॉर्म्ड एलिमेंट को और कुछ बोलते हैं, लिखे हो ब्रैकेट में, उसी में कॉपी में देखो। ब्लड कॉर्पसेल्स, ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं ना। तो हम ब्लड में पढ़ चुके हैं कि ब्लड जो है वो दो भागों में डिवाइड होता है, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर जिसको बोलते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% होता है, बाकी बचा हुआ 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर जिसको ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये होते हैं। अब ब्लड कॉर्पसेल्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। आपका एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और आगे प्लेटलेट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी एरिथ्रोसाइट को बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट जिसको क्या बोलेंगे? आरबीसी बोलेंगे, आरबीसी। अगर इसका फुल फॉर्म करें तो रेड ब्लड कार्पसेल्स। सही है? कार्पसेल्स, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट जिसको बोलते हैं हम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। हमने लिखवाया था आपको प्लेटलेट्स के बारे में लिखवा दिया था। मतलब कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सही है, प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स हम लिखवा दिए थे, क्या होता है, पढ़ाए भी थे, बताए भी थे। आपको पढ़ना है अभी ये दो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स हम लिखवाए थे, उसमें बताए थे प्लेटलेट्स क्या होता है। स्ट्रॉक कलर विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूट ऑफ 55, सॉरी प्लाज्मा हम लिखवाए थे, प्लेटलेट्स नहीं लिखवाए थे। प्लेटलेट्स नहीं लिखवाए थे, आपको प्लेटलेट्स भी पढ़ना है, डब्ल्यूबीसी भी पढ़ना है और आरबीसी भी पढ़ना है। ब्लड के दो कंपोनेंट, प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है? 55%, और ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट
फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ा दिए हैं, आपको फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा में आप क्या पढ़े हो? इट इज इट स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूट ऑफ 50%, सॉरी 55%। 55% आपका प्लाज्मा हो गया, जो 45% बच रहा है उसमें से आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक, जिसमें हाँ, प्लाज्मा में आप पढ़े हो 92% यानी कि 90 से 92% आपका वाटर होता है, सिर्फ वाटर होता है। ठीक है, प्लाज्मा में, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है उसमें 90 से 92% आपका सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है, और 6 से 8% आपका प्रोटीन होता है। प्रोटीन जिसमें आपके 3 आ जाते हैं, फाइब्रोनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये होते हैं, और उसी के साथ साथ कुछ अमाउंट में पाए जाते हैं आपके कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम आयन और कैल्शियम आयन और सॉरी क्लोरीन आयन। ठीक है, ये सारी पाए जाते हैं। आपको अब इरिथ्रोसाइट पढ़ना है। इरिथ्रोसाइट में लिखो, इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। कहीं ना समझ में आए तो यू कैन आस्क एनी टाइम एनीवेयर, मेरे घर वाई पूछ सकता था। ठीक है, इरिथ्रोसाइट में लिखो, इरिथ्रोसाइट erythrocyte are most abundant cell in human body, most abundant cell in human body, cell in human body. total blood count of RBCs, RBC लिख के उसके बाद यस बढ़ा देना वहां आगे। ठीक है, ऐसे ऐसे यस बढ़ा देना। क्या लिखे हो? टोटल ब्लड काउंट ऑफ RBCs is 5 to 5.5 million, 5 to 5.5, 5 से 5.5 मिलियन, which is slightly less in female due to menstruation, menstruation, menstruation। और आगे लिखो, it is formed in bone marrow, आगे फुल स्टॉप करके आगे लिखो, न्यूक्लियस इज absent in mammalian RBCs, nucleus is absent in mammalian RBCs having biconcave shape, biconcave, BICONCAVE, biconcave shapes। ठीक है, biconcave shapes, यहां तक लिख लिए। अब आगे लिखो, every 100 ml of blood
every 100 ml of blood, hundred ml of blood, 12 to 60 ग्राम, मतलब 12 से 16, सॉरी 60 कह रहे हैं, 16 है, 12 से 16 ग्राम, 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, they have lifespan, of 120 days. Lifespan, SPAN, lifespan of 120 days, 120 दिन. They are destroyed in spleen. स्प्लीन हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? प्लीहा. प्लीहा पढ़े हो ना हिंदी में? प्लीहा. डिस्ट्रॉयड इन प्लीहा. प्लीहा, सॉरी प्लीहा नहीं, प्लीहा हिंदी में है, इंग्लिश में है आपका स्प्लीन, जिसको ब्रैकेट में लिख लो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ग्रेवयार्ड क्या होता है? ग्रेवयार्ड मतलब ग्रेवयार्ड मीन्स नहीं जानते हो? कब्रिस्तान जानते हो? क्या होता है कब्रिस्तान में? हाँ, क्या हो गया? कब्रिस्तान में क्या होता है? मुर्दे दफनाए जाते हैं. ठीक है, दफनाए जाते हैं. तो इसमें आगे लिखा गया है कि दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन. डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना. ठीक है, क्षय होना, नष्ट होना. तो ये आरबीसी जो हैं वो स्प्लीन में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी कि उसी में मर जाते हैं. तो इसीलिए इसको, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान. समझ में आया? आरबीसी का कब्रिस्तान. अच्छा, हम बहुत पतले हैं क्या? कल हम वीडियो देख रहे थे, वो अपना जो भी बनाए थे ये वाला, उसमें लग रहा था बहुत पतले हैं. सही में है? यह देखो, तुम लोग इतना भी नहीं देख पाओगे, पतले हैं, दुबले हैं. और जरूरत है मोटे होने की जरूरत है ना? क्या हुआ? अरे बता दो, हम भी हंस ले. इसके बाद लटक गए. अरे से लटक के थोड़ी चलते हैं, सीधे चलते हैं आज. चलो देखो, जा बंद कर दो. ये बात एक चलने देना, एक बंद कर देना. मच्छर कहाँ है? उसको बुखार है ना? हमको पता है. बुखार है ना? देखो हमको पता है. हा? क्या हुआ? अब कह दो कैसे पता है? शकल से.
शकल से, शकल से पता है। कल भी था बुखार। चलो आगे देखो, इसमें एरिथ्रोसाइट पढ़ रहे थे, आरबीसी पढ़ रहे थे। इरेथ्रोसाइट आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी। टोटल ब्लड ऑफ, मतलब इरेथ्रोसाइट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। इरेथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। और उसके बाद फिर टोटल ब्लड काउंट ऑफ आरबीसीज इज 5 to 5.5 मिलियन। मतलब टोटल काउंट जो होता है आरबीसी का 5 से 5.5 मिलियन होता है, ठीक है, टोटल काउंट। विच इज स्लाइटली लेस इन फीमेल ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये प्रायः फीमेल में यानी कि महिलाओं में कम पाया जाता है। क्यों? ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन यानी कि जिसको हिंदी में मासिक चक्र बोलेंगे, ठीक है। पीरियड्स की वजह से फीमेल में आरबीसीज की संख्या कम रहती है, क्योंकि हर मंथ, हर 28 दिन में पीरियड्स होने की वजह से आरबीसी की संख्या कम होती है, ठीक। इतना समझ में आया? मोस्टली फीमेल में। और क्या पढ़ाना था? इट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो। हाँ, बोन मैरो में बनता है आरबीसी, बोन मैरो में बनता है। अब बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो क्या होता है? कौन कौन मांसाहारी है इसमें? कौन कौन मांसाहारी है? खाते हो? हैं? हैं? सर्वाहारी है। कौन कौन सर्वाहारी है? और क्या नाम है तुम्हारा? नाम भूल जाते हैं। चांदनी, चांदनी सिरात। तो चांदनी सर्वाहारी हो, मतलब ओमनिवोरस। हाँ, और सर्वाहारी। और ए लड़की सीमा, सर्वाहारी हो, ओमनिवोरस। और ठाकुर साहब खुद ही कंफ्यूज, फिर छोड़ दिए, मतलब खाए हो, खाए हो ना? क्या क्या खाए हो? बकरा खाए हो? हाँ, अंडा खाए थे सिर्फ, बस? और कौन कौन बकरा खाया है? मुर्गा, मुर्गा खाए हो? मुर्गा खाए हो ना? फिलहाल मुर्गी में कम मिलेगा, बकरा खाए होते तो मिलता, या फिर भैंसा वैसा खाए होते तो मिलता। अरे हड्डी जो होती है, बोन होती है, ठीक है, कोई भी हड्डी हो गई, ठीक है। बोन जो होती है, इसके अंदर कुछ मांसल पार्ट पाया जाता है, पता है? कौन कौन बकरा खाता है? सीमा तो खाती होगी, हाँ? नहीं खाई हो? मुर्गा खाई हो? मुर्गा की टांग, मुर्गा की टांग, है? तब क्या पंख खाती हो? मुर्गे कितने टांग होते हैं? हैं? कितने होते हैं? हम कहे 4 तो? अच्छा ये बताओ, हम लोगों के पास कितने पैर हैं? 4। और कोई बताओ?
साइंस की भाषा में बताओ, साइंस की भाषा में। वी आर बायोलॉजी स्टूडेंट, सो हाँ, साइंस की भाषा में 2 ही हैं? नहीं, टेट्रापोड कहीं पढ़े हो? हैं? तो हम लोग क्या हैं, टेट्रापोड हैं कि बाइपोड हैं? टेट्रापोड हैं। कहाँ पढ़ी हो? हैं? क्या बायो में? बायो में जब फाइलम वगैरह पढ़े होगे, ठीक, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, एस्के हेलमिन्थीज, प्लेटी हेलमिन्थीज, ठीक है। तो उसमें पढ़े हो आप। बाद में आता है क्लासिफिकेशन होता है जिसमें रेप्टाइल्स होते हैं, एप्स होते हैं और मैमल्स होते हैं। तो जितने मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं? टेट्रापोड। टेट्रा मतलब 4, पोड मतलब पैर। तब तो हम लोग 4 पैरों वाले हो गए हैं ना। आज जाके घर पे कहना हमारे 4 गोड़ बा, हाँ? जाके कहना, ठीक है? हाँ? नहीं, जाके बोलना हमारे 4 पैर है। तो ना झाड़ू लेके मारा जाया, तो हमसे कहा। हाँ, नहीं कहीं पगला के बाटे, ज्यादा पढ़ ले हैं, कहानी का पढ़े जाती है, BSc करत है नहीं है, इतना ना पता है 4 पैर, 4 पैर है कि 2 पैर है, हैं? तो हम लोग कितने पैर वाले हैं? 4 पैर वाले हैं, ठीक है। वी आर टेट्रापोड। ये जो हाथ है ये मॉडिफाइड है अपने काम को करने के लिए। एक्चुअली ये भी लिम्स में काउंट होता है, यानी कि पैर में काउंट होता है। कितना अगर पूछा जाए लिम्स कितने होते हैं? 4 लिम्स होते हैं, जिसमें आता है आपका 4 लिम्स और पीछे वाले पैर को क्या बोलते हैं? हाइंड लिम्स। 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब ये है, ठीक है, और 4 लिम्ब ये है। लिम्ब मतलब ये पैर में ही आता है, ठीक है। तो हम लोग 4 पैरों वाले हैं, ठीक है। अब 4 पैरों से चलना। हाँ, तो बचपन में चले हो, अब भी चलो। हाँ, दिखा देंगे अभी। देखो कहाँ तक लिखवा रहे थे? विच इज स्लाइटली फॉर्म्ड बोन मैरो। हाँ, तो बोन मैरो क्या होता है समझ में आया? बोन यानी कि हड्डियां खाते हो, हड्डी चूसते हो। हाँ, मजाक वाली बात कर रहे हो। हड्डियां लेते हैं तो उसमें उसके अंदर कुछ मांसल पार्ट होता है जो कि काफी बोलते हैं कि काफी प्रोटीनियस होता है, काफी गर्म होता है, यानी कि खाने से काफी बॉडी में एनर्जी, गर्मी ये सब आती है। तो ये बोन मैरो है, ठीक है, बोन मैरो। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। यहाँ आरबीसी फॉर्म्ड इन बोन मैरो। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ठीक है। इतना समझ में आया? गर्मी लग रही है। उसके बाद न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसीज।
जैसे आरबीसी में न्यूक्लियस पाया आरबीसी एक प्रकार की सेल है ना, कोशिका है, ठीक है। लड़की अभी फिर बोल देंगे तो फिर भाग जाओगी। तुम भी खाई हो क्या? क्या बोन मैरो? उसको गर्मी लगती है ज्यादा बोन मैरो खाने से। तो बोन मैरो और आरबीसीज एक प्रकार की सेल है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के आरबीसीज जो होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब बताओ पहले आप लोग, व्हाट इज मैमल? व्हाट इज मैमल्स? हम जड़ पलई तक जाया करें कि ना जाया करें? पढ़ाए हैं तो बताओ ना। गिराना मत, इधर उधर हो रहे हो। बताओ स्तनधारी उनके कैरेक्टर्स कुछ बताओ। यानी कि वो बेबी पैरस होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं, और उनमें मैमली ग्लैंड्स पाया जाता है जिससे वो अपने बच्चे को फीडिंग कराते हैं, यानी कि दूध पिलाते हैं, ठीक। और उनके लक्षण हैं कि उनके बॉडी पे हेयर पाया जाएगा, बाल पाया जाएगा। और लक्षण कोई, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब, वार्म मतलब गर्म। अरे यार, गलत लिखा गया है, ब्लडेड पता नहीं कैसे लिखा जाएगा। वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड यानी कि गर्म खून वाले। और एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हम पढ़ा रहे होते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं बहुत दूर। कोई दिक्कत है? नहीं? पॉइंट समझ में आता है कि नहीं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पाए जाते हैं। अब वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? गर्म खून वाले और ठंडे खून वाले। अच्छा, जैसे गर्म खून वाले एग्जांपल बताओ। मैं जैसे कि हम एक मैमल बता दिए, और कौन होते हैं वार्म ब्लडेड? एप्स, बर्ड्स। एप्स मतलब जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो वार्म ब्लडेड होती हैं। और जितनी स्पीसीज होती हैं और रेप्टाइल्स होती हैं वो आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले, स्पीसीज मतलब मछलियां, ठीक है। रेंगने वाले में आपका आ जाता है ये छिपकली, क्रोकोडाइल, सांप, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और रेप्टाइल्स में मोस्टली 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर पाया जाता है। तो रेप्टाइल की अगर, अच्छा तो हम कह रहे हैं गर्म खून वाले या फिर ठंडे खून वाले। तो गर्म खून वाले का मतलब, जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड है तो हम लोग का खून गर्म रहता है क्या? गरमाया रहता है, खौलाया रहता है। हाँ, फिर मान लो स्नैक हो गया, कोल्ड ब्लडेड है, तो उसका खून ठंडा रहता है फ्रीज में रख के। हैं? फिर क्या मतलब है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का? बहुत ठंडी होती है। अच्छा, ठंडी होती है। जैसे मतलब टेम्परेचर लगभग, देखो वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड कुछ इस तरह से होते हैं। वार्म ब्लडेड जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट
कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट मतलब केमिस्ट्री में पढ़े हो, कांस्टेंट नियतांक, एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर होता है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड का नो कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, नो कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि वार्म ब्लडेड जितने होते हैं उनका एक निश्चित टेम्परेचर होता है, जैसे कि ह्यूमन का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अब चाहे कितनों कड़ाके की ठंडी पड़ जाए तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब चाहे कितनों गर्मी पड़ जाए फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 रहेगा। अब 37 से अगर आगे पीछे होता है तो यानी आपकी बॉडी में कुछ डिसेबिलिटी है, यानी कि बुखार वगैरह है। ठीक, लेकिन नॉर्मली कांस्टेंट होता है। तो ऐसे जैसे ह्यूमन का 37 होता है तो अलग एनिमल का अलग टेम्परेचर, मुर्गे का अलग होता है, एप्स में मतलब अलग अलग चिड़ियों के अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। लेकिन जो निश्चित होता है वही टेम्परेचर होता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो ठंडी हो। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जितने होते हैं उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, एक निश्चित टेम्परेचर नहीं होता है। उनका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ temperature of cold blooded, cold blooded animals depend on environment। इन्वायरमेंट समझ में आया? क्या समझ में आया? कुछ बल्ले पड़ा? वार्म ब्लडेड का बता दिए कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। जैसे ह्यूमन का 37 है तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे वो कितनों कड़ाके की ठंडी पड़े चाहे कितनों कड़ाके की गर्मी पड़े। ठीक है, लेकिन 37 है तो 37 रहेगा। अगर उससे कम ज्यादा आता है तो यानी कि आपकी बॉडी में कुछ डिसेबिलिटी, यानी कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, बुखार है, जुकाम है, जो भी है। ठीक, लेकिन कोल्ड ब्लडेड का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, नो कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, वातावरण के ऊपर डिपेंड होता है इनका टेम्परेचर। यानी कि क्या समझ में आया? मौसम के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि अगर गर्मी पड़ने लगी तो उनके बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, ठंडी पड़ने लगी तो उनके बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। जैसे कि रेप्टाइल्स और फिशेज में होता है। ठंडियों के दिनों में सांप क्यों नहीं दिखाई देते हैं? इसी कारण नहीं दिखाई देते हैं कि ठंडी में अगर वो बाहर घूमते रहेंगे तो उनका बच्चे का बॉडी जो है वो ठंड के कारण अकड़ जाएगी, जम जाएगी और मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो कहीं ना कहीं दुबके, बिल उल में कहीं ना कहीं दुबके पड़े रहते हैं और उनकी मेटाबॉलिज्म जो है वो उतनी एक्टिव नहीं होती है। ठंड में अगर सांप है भी तो वो आपको दौड़ा नहीं सकता है, काट नहीं सकता है, मतलब एक्टिव नहीं होते हैं। आपने ठंडी में गिरगिटान वगैरह देखे होंगे, छिपकली वगैरह देखे होंगे, वो ठंडी में अगर मिल जाते हैं तो वो बहुत भाग नहीं पाते हैं, यानी कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है तो वो एक्टिव नहीं रह पाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया?
लेकिन हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, हम लोग कहीं पे भी चले जाएं, शिमला मनाली चले जाएं और हॉट डिजर्ट पे चले जाएं, यानी कि रेगिस्तान में चले जाएं, तो भी हम लोग सरवाइव कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आई कि ना आई गए? आगे चलें। मुझे हैविंग बाई कॉनकेव शेप, आरबीसी का जो शेप होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसके साथ साथ इसका शेप जो होता है वो बाई कॉनकेव शेप होता है, यानी कि कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। बाई कॉनकेव शेप मतलब डम्बलाकार, डमरू के आकार का। ठीक है, डम्बलाकार होता है तो उनका शेप कुछ इस तरह से होता है, बाई कॉनकेव शेप। समझ में आया इतना? इतना अगर रटवाने पे ना याद रहे आप लोग को तो फिर लानत है, लानत है ऐसी पढ़ाई का। Every 100 ml of blood contain 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। हर एक 100 ml ब्लड में, यानी कि अगर हम एक लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, मान लो 100 ml इसमें ब्लड है, 100 ml ब्लड, तो इसमें क्या होगा? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। तो इसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जानते हो? हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन को कैप्चर करता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का कलर जो है वो लाल होता है। ठीक है, इसी की वजह से ब्लड का कलर लाल होता है। तो ये हो गया आपका। हाँ, हैविंग लाइफ स्पेन जो होता है वो 120 दिन होता है, यानी कि ये जब बनते हैं आरबीसीज 120 दिन जीते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। और कहाँ पे जाके मर जाते हैं, कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? अभी पढ़ाए हैं, स्प्लीन, जिसको प्लीहा कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, 120 दिन बाद मर जाते हैं, बाकी नई आरबीसीज बनती रहती हैं। कहाँ बनती हैं आरबीसीज? बोन मैरो में, ये लिखा है, सामान्य में लिखा है, तब वो नहीं बता पा रहे। बोन मैरो में बनती है। ठीक है, 120 दिन उनकी लाइफ स्पेन होती है। दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लिन। इतना हो गया, आरबीसी का काम खत्म हो गया। अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? नो? बताओ, अभी कुछ हो तो बता सकते हो।